नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोस्वामी राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट का जो भाग 2 है, उसी क्रम में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 5 के विषय सॉल्व करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चित्रकार के विषय में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आइए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कलाकार अमृता शेरगिल, इसकी अमृता शेरगिल के विषय में बात करेंगे। तो अमृता शेरगिल के विषय में टोटल हम लोग 7 पॉइंट चर्चा करेंगे। कितने? 7 पॉइंटों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उनके जीवन परिचय में। किसका? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग उनके जन्म के विषय में बात करेंगे। बात होती है जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1913 को। कब? 1913। तो कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में। इनके माता की अगर बात की जाए, उनके माता का नाम क्या था? तो मारिया अंतवानेत गोरेशमन, जो कि यह ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। इनकी माता कहाँ की? ओपेरा की। बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता जो कि मित्रों सरदार उमराव सिंह थे। कौन थे? सरदार उमराव सिंह, जो कि यह भारतीय सिख जमींदार थे। सिख जमींदार जो कि ये मजीठ अमृतसर पंजाब में थे और सरैया गोरखपुर उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान बनाया। अगर अमृता शेरगिल के पति की बात की जाए, तो इनके पति का नाम था विक्टर हेगन, जो कि ये इनके क्या थे? ममेरा भाई थे विक्टर हेगन। अगर बात की जाए इनके बहन की, तो इनके बहन का नाम था इंदिरा शेरगिल। तो बात होती है कि प्रथम आगमन की। प्रथम बार ये भारत कब आती हैं? जब ये 8 वर्ष की उम्र में 1921 में। कब? 1921 में अमृता जो कि पहली बार भारत आती हैं। कब? पहली बार भारत आती हैं और यहाँ की कहाँ पे? वह शिमला में रुकती हैं। पहली बार जब भारत आती हैं तो वह शिमला में रुकती हैं। यहाँ की संस्कृति, प्रकृति और जनजीवन से गहरा लगाव हो जाता है इनको, और यहीं से इनकी चित्रण का आधार बन जाता है। फिर 1924 में। कब? 1924 में अमृता शेरगिल शिक्षा ग्रहण करने के लिए इटली जो कि जाती हैं, परंतु वहाँ उनको जो कि संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए वह कहाँ चली जाती हैं? पेरिस। तो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करती हैं? तो पेरिस से वह शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो बात होती है पेरिस में जब शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो पेरिस में कहाँ से वह शिक्षा ग्रहण करती हैं? तो यह है बियोक्स आर्ट महाविद्यालय में।
जो कि किसके निर्देशन में, तो लूसिया शाइनो के निर्देशन में हम जो कि कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करती हैं। और यही ओल्ड मास्टर के कार्यों को देखा था इन्होंने, किसके, ओल्ड मास्टर के कार्यों को इन्होंने देखा था। फिर बात होती है कि पेरिस में ही लुसियानो लाइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट, किससे, इकोज द बुआज आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण करती हैं, कला की शिक्षा ग्रहण करती हैं। जब ये यूरोप भ्रमण पे थी, यूरोप भ्रमण के दौरान अमृता ने जो कि पिकासो, ब्राक, मातीस और पाल गोंगा, किसे, पाल गोंगा के चित्रों से यह प्रेरणा की, किसके चित्रों से यह प्रेरणा की थी। गोगा की ताहिती कला, कौन सी, गोगा की ताहिती कला ने अमृता को सर्वाधिक प्रभावित किया, जो कि इनका चित्र था अमृता शेरगिल का बालिका बधू, बालिका बधू और अछूत बालिका, अछूत बालिका पर गोगा के ताहिती कला का प्रभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी बार भारत आगमन, दूसरी बार भारत आगमन, दूसरी बार यह 1934 में, कब, 1934 में शिमला में एक स्टूडियो की स्थापना भी करती हैं। कहाँ पे, शिमला में एक स्टूडियो की स्थापना करती हैं। और भारत में अमृता को नंदलाल बसु, इसका नंद लाल बसु और रविंद्रनाथ टैगोर की कला से प्रेरणा मिली है। किससे, रविंद्रनाथ टैगोर से इनकी कला की प्रेरणा मिली है भारत में। 1936 में, कब, 1936 में इनकी मुलाकात कार्ल खंडालवाला से होती है और इनकी प्रेरणा से ही अमृता ने अजंता, एलोरा का भ्रमण करती हैं और जो कि यहाँ के चित्रों का ये अध्ययन करती हैं। तो वहाँ जाके ये लिखती हैं कि अजंता यह तो मेरी समझ से परे की चीज़ है। क्या है, अजंता यह तो मेरे समझ से परे की चीज है। इसके अतिरिक्त अमृता शेरगिल जो कि दक्षिण भारत के मंदिर और स्थलों तथा वहाँ के अर्धनग्न नारियों को देखा और इन सब का उनकी कला पर प्रभाव पड़ा। और बधू का श्रृंगार, बधू का श्रृंगार एवं ब्रह्मचारी, ये दो चित्र जो मित्रों अमृता शेरगिल का है, इन दोनों चित्रों पे अजंता की प्रेरणा जो कि
स्पष्ट झलकती है। बात होती है अमृता शेरगिल की, तो भारतीय जनजीवन के भावपूर्ण चित्र ही अंकित किए। उनके भावुकतापूर्ण मन को भारत के उपेक्षित लोग, भारत की गरीबी अच्छी लगती थी। ये अमृता शेरगिल चित्रण करती थी। और अमृता शेरगिल ने लिखा भी है कि यदि भारत में गरीब नहीं होती, गरीब नहीं होते तो मेरे लिए पेंट करने को कुछ न होता। यह अमृता शेरगिल लिखती हैं। यूरोप में मित्रों अमृता नग्न मॉडल बैठाकर चित्रण करती थी और उसी विधि से भारत आने पर उन्होंने परिवार, मित्रों तथा घरेलू नौकरानी आदि का चित्रण किए हैं। अमृता जो कि संपूर्ण भारत की यात्रा के दौरान मुगल, राजस्थानी और बसोहली शैलियों के चित्रों का अध्ययन किया। बाद में इसे अपने चित्रों की प्रेरणा ली। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, चित्रण पद्धति की। बात होती है चित्रण पद्धति की, तो पहले यह मित्रों किसमें, जल रंग में, जल रंग से चित्रण किया। बाद में यह तैल रंग से, और प्रमुख रूप से यह तैल रंगों से ही चित्रण किया है। चौथा पॉइंट है चित्रण विषय। चित्रण विषय यूरोप से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मित्रों अमृता की आत्मा भारतीय संस्कृति ही बसी थी। इनके चित्रण में की जो कि पद्धति पाश्चात्य थी। क्या थी? पाश्चात्य। परंतु उनकी कला का आधार जो कि शुद्ध भारतीय था। क्या था? शुद्ध भारतीय। यह टेम्परा में अंकित भित्तियों चित्रों जैसा लगता है जो यह तैल चित्रण माध्यम में यह चित्र बनाई है। बात होती है अमृता का प्रिय रंग, तो प्रिय रंग इनका रहा है लाल। क्या रहा है? लाल, जिसके अनेक बलों का प्रयोग किया है। भारत में आधुनिक चित्रकला के इतिहास में जो कि मित्रों अमृता का नाम नीम के पत्थर में गिना जाता है। इनकी कला, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व में अमृता को लंदन निवासी कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है। बात होती है पांचवें पॉइंट की, किसकी? पुरस्कार। 1932 में इनको टोरेसो पर अमृता को ग्रांड सेलो पुरस्कार मिला। भारतीय लड़की जो नामक चित्र है मित्रों, इनको उस पे स्वर्ण पदक मिला और 1940 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार मिला। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रदर्शनी। इनके चित्रों की अगर प्रथम प्रदर्शनी की बात की जाए, प्रथम प्रदर्शनी तो 1934 में, कब? 1934 में इलाहाबाद में आयोजित की गई। इसके बाद इनके चित्रों की प्रदर्शनी हैदराबाद और मुंबई के ताज होटल में आयोजित की गई थी। तो दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान अमृता लाल शेरगिल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली और 1937 में जो कि 30 चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में आयोजित की जाती है और जिसकी बहुत प्रशंसा होती है।
आइए इनकी प्रसिद्ध चित्र की अब बात की जाए, अंतिम पॉइंट है प्रसिद्ध चित्र। अगर प्रसिद्ध चित्र की बात की जाए तो जैसे पहला है पर्वतीय पुरुष, दूसरा है पर्वतीय महिला, तीसरा ब्रह्मचारी, चौथा वधू का श्रृंगार या बाल वधू, बाजार जाते दक्षिण भारतीय, छठा है इन द लेडीज इन क्वालोचर, यह जो कि 37.8 करोड़ में इनकी बिकी थी। 10.86 करोड़ में इनकी चित्रण विक्टर एगन का पोर्ट्रेट जो कि 1932 में तैल माध्यम से बनाया था, जो कि बिका है अस्तागुर मुंबई की नीलामी में, यह चित्रण की जो कि बिकी है। आइए इनके अन्य चित्रों की अगर बात की जाए, अन्य चित्रण तो अन्य चित्रों में है मित्रों मदर इंडिया, मदर इंडिया, तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, द लिटिल गर्ल इन ब्लू, द स्टोरी टेलर, विश्राम करती स्त्री, हल्दी पीसती औरतें, सूरजमुखी, भिखारी, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, सबसे महत्वपूर्ण चित्र है मित्रों हंगेरियन जिप्सी गर्ल। और कौन सा, ग्राम्य दृश्य, और ग्राम्य दृश्य, और उसके बाद आपका बाल वधू, जो कि यह इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। अमृता नोट करके, कहीं नोट करके आप लिख सकते हैं कि अमृता शेरगिल की रुचि मानव जीवन के चित्रणों में था, कला का संबंध जो कि आत्मा से था। किसे? आत्मा से। कला का संबंध किससे है? तो आत्मा से। फिर दूसरा पॉइंट है कि इनको ने यूरोपियन तकनीक अपनाकर व्यक्ति चित्र स्टाल लाइफ का भी चित्रांकन किया। इनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद, क्या यथार्थवाद का प्रभाव है। चौथा पॉइंट है इनके चित्रकला को जैमिनी राय ने प्रोत्साहित किया। तो बात पूछी जाती है चित्रकला में कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल की चित्रकला को किसने प्रोत्साहित किया? तो जामिनी राय। कौन? जामिनी राय, या इन्हीं को यामिनी राय भी कहा जाता है। अगर इनके चित्रों के सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले है न्यूड, फिर मदर इंडिया, फिर टू गर्ल्स, फिर एशियन सोसाइटी टेलर। ठीक, तो ये अमृता शेरगिल से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे सारे को हमने सॉल्व करा दिया। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को। किसके?
प्रैक्टिस सेट जो कि 5 को सॉल्व करेंगे। किस कलाकार को गुजरात की हस्तकला मातानी पछेड़ी के लिए पद्मश्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिलता है किसे, जो कि किसे, तो भानु भाई चितारा को। किसे? भानु भाई चितारा को। भानु भाई चितारा जो कि मित्रों यह भारतीय हस्तशिल्प के कलाकार हैं, जो कि यह 400 साल पुरानी गुजरात की हस्तकला है और इसका अर्थ होता है माँ देवी के पीछे। क्या होता है? माँ देवी के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टी की नीलामी में किस कलाकार की पेंटिंग बनारस 1.69 करोड़ में बिकी? तो यह किसकी है मित्रों, जो कि 1.69 करोड़ में बिकी है? यह चित्रकार हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी राम कुमार। तो आइए राम कुमार के विषय में थोड़ी बहुत बात करते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1924 कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम कुमार के बड़े भाई थे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि निर्मल वर्मा। राम कुमार जो ने कि इकोनॉमिक्स में MA जो कि सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी 1943 में। कब? 1943 में MA अध्ययन करते हुए राम कुमार ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में शैलोज मुखर्जी के निर्देशन में यह कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। वही बात होती है 1950 में। तो 1950 में मित्रों पेरिस में, जो कि पेरिस में राम कुमार जो कि आंद्रे लियोते व फर्नांड लेजेर की के निर्देशन में कला की विधिवत शिक्षा यह प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए आंद्रे लियोते व फर्नांड लेजर की, तो जो कि यह फ्रेंच घनवादी कलाकार हैं। क्या? फ्रेंच घनवादी कलाकार हैं। अगर राम कुमार की अगर बात की जाए तो इनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्धि अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार। क्या है? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के रूप में है। अगर इनके माध्यम की बात की जाए, इनका माध्यम क्या रहा है, तो माध्यम है तैल या एक्रेलिक। इनके चित्रों की अगर प्रथम प्रदर्शनी की बात की जाए तो 1948 में शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। यह चित्रकार के साथ साथ एक हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। राम कुमार की अब तक टोटल 8 पुस्तकें छप चुकी हैं। 8 में 2 जो कि उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। और 6 जो कि कहानी संग्रह। इनको फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट एंड लेटर्स सम्मान जो कि सम्मानित किया गया है। इनको 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में मध्य प्रदेश सरकार का
कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2010 में जो कि भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार। और 2011 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप इनको प्राप्त हुआ। आइए प्रमुख इनके चित्रों की बात करते हैं। जैसे वाराणसी का चित्र, वाराणसी। दूसरा है बेरोजगार, तीसरा है स्नातकोत्तर, तीसरा है खंडहर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है खंडहर और भारत श्रृंखला। चौथा है अलविदा, पांचवा है अतीत, छठवां है परिवार, सातवां है स्वप्न, जो कि आठवां है उड़ान। नौवां है मित्रों लद्दाख मोनेस्ट्री और परछाइयाँ। और बनारस के घाटों का जो कि इन्होंने मनोरम जो कि चित्रण किया गया है। वही बनारस श्रृंखला की बात की जाए मित्रों, तो यह जो कि कहाँ पे यह संग्रहित है, तो नई दिल्ली में है, ललित कला अकादमी में, ललित कला अकादमी में। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले जो कि राम कुमार कलाकार थे और पहले भारतीय कलाकार जो कि जिन्होंने रूपप्रीत आकृतियां छोड़कर जो कि अमूर्त चित्रकारी की थी वह थे राम कुमार। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 14 अप्रैल 2018 94 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु जो कि नई दिल्ली में होती है। इनकी एक पेंटिंग, दुर्लभ पेंटिंग है मित्रों, अनटाइल्ड। क्या है? अनटाइल्ड, जिसमें क्या है, महिला और पुरुष एक दूसरे का हाथ थामे हैं और यह ब्रिटेन के सोथवी नीलामी में 65960 डॉलर में बिकी थी। तो राम कुमार से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न बन सकते थे सारा हमने बता दिया। इससे बाहर आपको राम कुमार से प्रश्न नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल विद हेयर पिन किसकी पेंटिंग है? तो यह है मित्रों एफएन सुजा। किसका है? एफएन सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मंगला ग्रंथ किसने लिखा? तो बात होती है जय मंगला ग्रंथ की, तो इसे यशोधर पंडित ने लिखा। किसे? यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को कहा जाता है? तो उपयोगी कला को जो कि कारुकला कहा जाता है। क्या? कारुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, डच स्टडी। क्या है? डच स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपवर्ती रंग नहीं है, तो बात होती है समीपवर्ती रंग की केसरिया, लाल और पीला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नीला जो कि समीपवर्ती रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी की बात की जाती है तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरदार गति को नंदलाल बोस ने क्या नाम दिया?
तो लहरदार गति को नंदलाल बोस ने जीवन प्रवाह, क्या जीवन प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बंगाल वार्स पद्धति की परंपरागत कलाकार है। तो वार्स पद्धति की बंगाल शैली के जो कि कलाकार हैं तो ये है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर इश्तहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? तो यह है मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। क्या है? पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? तो ग्वास रंगों की अगर प्रकृति की बात की जाए तो यह जो कि ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता किस कलाकार की पेंटिंग है? तो भारत माता की बात की जाए तो यह है A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। M.F. हुसैन की भी भारत माता को जो कि इन्होंने नग्न चित्रण किया था, बहुत विवादित थी। तो भारत माता का चित्रण जो कि A.N. टैगोर ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई? तो बात होती है ट्रम्प ऑफ लेबर की तो यह है D.P. राय चौधरी। कौन है? D.P. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में स्थापित भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी चंबा। क्या है? चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष जो कि क्या है? 1888। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? तो इसका सृजन किया है मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर ए रोदा ने। किसने? रोदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? तो गुप्तकालीन का देवगढ़ मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी आर्चीवाल्ड कार्लाइल। क्या है? आर्चीवाल्ड कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य व अन्य धातु में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिफ्यूजी मूर्ति किसने तैयार की थी? तो रिफ्यूजी मूर्ति जो कि यह पीवी जानकी रमन। कौन थे? पीवी जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेरा सूर्य मंदिर के दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर ए सोलंकी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना की बात की जाए तो यह थे ऑप्शन नंबर जो कि डी जे स्वामीनाथन। कौन थे? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवीर सिंह कट्ट का विख्यात मूर्ति शिल्प नादेश्वर किस संग्रहालय गैलरी में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए
नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? तो एडवर्ड मुंच ने बनाया था द स्क्रीम, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? द स्क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो प्रिज्म के आविष्कारक थे ऑप्शन नंबर जो कि ये न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? तो बात होती है भविष्यवाद की, तो यह होता है ऑप्शन नंबर जो कि बी, इटली। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो कि बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो एडोब इलस्ट्रेटर से होता है, MS पेंट से और एडोब फोटोशॉपी से, जो कि विजुअल बेसिक से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KB जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो KB जेना की बात की जाए तो यह ऑप्शन नंबर जो कि सी, पाटरी सिरेमिक कला। इसे पाटरी सिरेमिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? तो ये अभय मुद्रा। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि सी, अभय मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग शैली की स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर फील्ड पेंटर कौन है? तो कलर फील्ड पेंटर की बात की जाए तो यह है मार्क रोथोको। कौन है? मार्क रोथोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव है? तो इनकी कला शैली पर प्रभाव है काशी शैली। ऑप्शन नंबर जो कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो यह है विलियम एडिसन डिंक्स। कौन है? विलियम एडिसन डिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? तो मान, रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस आंदोलन कहाँ उद्घोषित हुआ? तो कहाँ उद्घोषित हुआ है? तो यह है बीमर, जर्मनी। ऑप्शन नंबर जो कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? तो जहांगीर के समय का जो कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था उस्ताद मंसूर। कौन थे? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज इंप्रेशंस के चित्रकार कौन थे? तो ये थे क्लॉद मोने। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, क्लॉद मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? तो फोटो सेंसिटिव नहीं है मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, बिटुमन पाउडर। क्या है? बिटुमन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुमातो तकनीक के लिए जाने वाले कलाकार हैं? तो स्फुमातो के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर जो कि डी, लियोनार्डो दा विंची। कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन विरोधी रंग कौन सा है? तो विरोधी रंग की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर ए लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए छापा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जे स्वामीनाथन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया एनिमेटेड फीचर फिल्म है? तो एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी टॉय स्टोरी। क्या है? टॉय स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? तो कनिष्क की मूर्ति तो यह है ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। किसके? कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है? तो खाखरा देउल की अगर बात की जाए तो यह है बेताल देउल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान लेंगर कौन है? तो सुजान लेंगर जो कि एक मित्रों सौंदर्य शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ की गुफा में टोटल मित्रों जो कि 9 गुफाएं हैं। किसमें? बाघ की गुफा। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश। नदी बागमती है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। अगर जिला की बात की जाए तो यह धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर काल्डर जाने जाते हैं। तो अलेक्जेंडर काल्डर की बात की जाए तो यह एक मूर्तिकार। क्या है? मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु ये जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी 1894 की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो कि सयाजीराव तृतीय ने। किसने? सयाजीराव तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो डिजिटल प्रिंटिंग की बात की जाए तो इसका प्रयोग जो कि प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे क्या थे? एन.एस. बेंद्रे की अगर बात की जाए तो यह एक चित्रकार। क्या है? चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के विषय वस्तु क्या थे? तो कांगड़ा शैली की विषय वस्तु है राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने नेटिविटी टेम्परा ऑन इन बॉक्स बोल्ड का सृजन किया। तो ये है यामिनी रंजन राय। यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो ये है मर्चेंट ऑफ वीनस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी में तैल रंगों का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार जो किया हॉलैंड में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम
इमेजेस कहाँ है? तो हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहाँ है? तो ये है सल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन चित्रकला को कहा जाता है? तो जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है? तो इसे लघु चित्रकला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? तो ब्लू सर्कस की बात की जाए तो ये है मार्क शागाल। कौन है? मार्क शागाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो ये है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र जो कि है बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु है? तो कांस्य की बात की जाए तो यह तांबा, जस्ता और टीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जर्मनी दार्शनिक है? तो जर्मन दार्शनिक की बात की जाए तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, बामगार्टन। आज का अंतिम प्रश्न, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो शांत रस की बात की जाए तो पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो यह थे जो कि ऑप्शन नंबर जो कि डी, अभिनव गुप्त। कौन थे? ऑप्शन नंबर जो कि डी, अभिनव गुप्त। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आपको स्कोर कितना हो रहा है, और कमेंट के माध्यम से ही आप लोग उत्तर देने का प्रयास किया करिए। धन्यवाद।